दोस्तों, आज की कहानी है ससुर जी ऐसे खोखले मान सम्मान। आपको और ननद जी को ही मुबारक हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। क्यों बहू, बहुत जल्दी तुम बड़ी बहू का फर्ज भूल गई। 2 महीने से न तुमने हमारा हाल चाल पूछा और न ही अपने ननदों का। अभी तो हम लोग जिंदा हैं, तब तुम्हारे ये लक्षण हमारे नहीं रहने पर तो तुम हमारी बेटियों को पूछोगे ही नहीं। फोन करने से प्रेम भाव बना रहता है और तुम्हारा भी मान बना रहेगा। आगे से कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। कुछ समझ में आ रहा है या नहीं? अपने ससुर रमाकांत जी के उलाना सुनते ही आज शुभांगी का सब्र टूट गया। शादी के 23 साल तक सब कुछ शुभ साफ सहने वाली शुभांगी ने आज अपना मुंह खोल ही दिया। सच कह रहे हैं पापा जी, फोन करने से प्रेम भाव बना रहता है, लेकिन तब जब फोन दोनों तरफ से हो। अगर मैंने 2 महीने से आपकी बेटियों का और आपका हाल चाल नहीं पूछा तो हुआ नहीं, आपने क्यों नहीं फोन कर दिया? आज भी फोन किया तो कैसी हो, ठीक हो ना, ये पूछने के बजाय आप बुलाना दे रहे, बड़ी बहू का फर्ज याद दिला रहे। सही का फर्ज सिर्फ मेरे लिए, लेकिन घर की कोई बात बहू को पता नहीं चलनी चाहिए। बड़े बड़े फैसले ले लिए जाते हैं, लेकिन तब याद नहीं रहता कि बड़ी बहू को शामिल कर लिया जाए, लेकिन फर्ज जरूर याद कराए जाते। बहुत निभा दिया फर्ज अब और नहीं। रिश्ते निभाने की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी अकेले की नहीं है। ऐसे खोखले मान सम्मान आपको और नंदो जी को भी ही मुबारक हो। फोन पति सुधीर को पकड़ाकर शुभांगी किचन में चली गई। तुम्हें मेरे पापा से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। और फिर क्या गलत कह रहे थे? तुम अपने फर्ज से पीछे नहीं हट सकती। सुधीर उसके पीछे पीछे किचन में चला गया। थोड़ी देर सुधीर को हैरान नजरों से देखती रही और फिर व्यंग्य हंसी के साथ बोली, फर्ज, जब आप भी मुझे मेरे फर्ज पर भाषण देंगे? खुद ही कहते हो कि पापा घर के सभी फैसले आपकी बहनों से पूछ कर करते, कभी बड़ा बेटे यानी आपकी राय तक नहीं लेते, बस फरमान दिया जाता है कि इतना खर्चा है और इस दिन ये प्रोग्राम में पैसे लेकर आ जाना। देवर जी की शादी तय कर दी, आपको मेहमान की तरह बुलाया गया और खर्चे की लिस्ट साथ में भेज दी। बहुत सबके लिए कर लिया, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। आपके घर वालों को बहुत दिल से अपनाया, लेकिन उन्होंने कभी मुझे नहीं अपनाया। हमेशा मुफ्त की काम वाली से ज्यादा अहमियत नहीं दी, जिससे काम सभी लिया जाता, लेकिन मेहनत ताना के रूप में प्यार के 2 बोल भी नहीं देते। मुझे बख्श दो, अब नहीं कर सकती। आज तक मेरी बेटियों के हाथ में 10 रुपए भी नहीं रखे। उस दिन पाकी ने अपनी नौकरी लगने की खुशखबरी दादी को दी। उनके मुंह से आशीर्वाद के 2 बोल भी नहीं निकले। क्या? क्योंकि उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ कि मेरी बेटी की नौकरी लग गई और पाकी से 5 साल बड़ा उनकी बेटी का बेटा निठला घूम रहा। बेटियां भी बड़ी हो चुकी हैं और उन्हें भी समझ आने लगा है कि कौन उनके अपने हैं और पराये। आपके रिश्ते आप निभाइए। बड़ी बहू से अच्छा बुरी बहू कहलाना ज्यादा पसंद करूंगी। शुभांगी की बात सुनकर सुधीर चुप हो गए, क्योंकि वह भी जानते थे कि शुभांगी ने बड़ी बहू और भाभी का फर्ज हमेशा निभाया, लेकिन मेरे घर वालों ने कभी उसे बड़ी बहू का मान नहीं